मातृ सम्मेलन में उपस्थित माताएं एवं बहनें, यह कार्यक्रम बहुत सोच समझकर करने का निर्णय लिया गया। बीच में बहुत सी बाधाएं आई, कोरोना आया, फिर विद्यालय चलने लगा, लेकिन कभी विद्यालय से परिचय और विद्यालय के जो शिक्षक व्यवस्थापक से परिचय एक दूसरे से हो, इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। माताओं के पास विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की तरफ से डायरेक्ट पहुंचाने का, उनसे कुछ सुझाव लेने का, कुछ बताने का, क्योंकि विद्यालय में तो हम लोग बच्चों को पढ़ाते ही हैं, सिखाते भी हैं, सब कुछ करते हैं कि विकास में माताओं की भूमिका अहम होती है। कहा भी गया है कि परिवार प्रथम पाठशाला है, विद्यालय प्रथम है। वहीं से बच्चा जब वह चेतन अवस्था में आ जाता है, समझने बुझने के लिए स्थिति में आता है, तब वह विद्यालय आता है बाहरी गुण सीखने के लिए। लेकिन प्रारंभिक गुण अगर बच्चों में है और जानते हैं तो उसका प्रभाव विद्यालय पर भी पड़ता है, और विद्यालय में जो सीखते हैं उसका प्रभाव घर पर भी दिखता है बच्चों के माध्यम से। इसलिए इस कार्यक्रम में घर में माता, दादी, किसी किसी घर में नानी भी रहती हैं, बहुत से बच्चे नानी के घर में भी है। मैंने पूछा कि भाई कौन कौन घर में नानी में, तो लोगों ने हाथ उठाया। कुछ बच्चे मौसी के घर में भी हैं, फुआ के घर में नहीं मिला, लेकिन मौसी नानी हमको मिला बच्चों से। तो हमने कहा, बच्चों से ही कहा था कि आप अपने माता को, माता नहीं है तो दादी को, नानी को, लेकिन थे, और उन्होंने सब कल हाथ उठाया कि हमारे घर से सब लोग आएंगे। हमको बहुत खुशी हो रही। कुछ सामान्य लोग भाषा में कहते हैं कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बनता है, आईएएस का लड़का आईएएस बनता है, हमारा बच्चा क्यों नहीं बनता है? सेम वही है, कोई ऐसा नहीं है। उनके भी माँ है, उनके भी पिता हैं, उनके भी सारी व्यवस्था है, लेकिन अंतर इतना ही है कि घर का वातावरण जो उनको मिलता है वह हम नहीं दे पाते। तो इस संबंध में दो तीन बातें मैं बताऊंगा जो आपके द्वारा होना है, और इंजीनियर, डॉक्टर, अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। जैसे पहली व्यवस्था, जब बच्चा बोलने लगता है, क्योंकि मानव ही जात एक ऐसी जात है जिसके बच्चे को बहुत सिखाना पड़ता है। जानवर के बच्चे तो तुरंत जन्म लेते हैं, तुरंत दूध पीने लगते हैं, घास खाने लगते हैं, उनको कोई सिखाता नहीं है। लेकिन माँ बहुत मेहनत करना पड़ता है, और कहा तो जाता है कि माँ उस समय तक मेहनत करती है जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती।